अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। आज हम मेडिकल फैक्ट्स के तहत एक प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान मोटापा या ओबेसिटी है। तो हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर इस तरह से शुरू होती है कि पहले से जो मेडिकल साइंस ये तज्ज़िया दे रही थी वो ये था कि आप जितनी कैलोरीज़ जितनी मक़दार में ख़ुराक खाते हैं उसके अगेंस्ट अगर आप उतना कंज्यूम नहीं करते, अगर आप उतना बर्न नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सेस कैलोरीज़ होती हैं जिस्म में, जिसके नतीजे में वज़न बढ़ता है। लेकिन मौजूदा मॉडर्न साइंस के नुक्ता नज़र से ये थ्योरी जो है वो इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह ये है कि मोटापे के साथ बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं जिनकी समझ करना इस सिलसिले में बड़ा ज़रूरी है। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें खाकसार ये पेश करने की कोशिश करेगा कि मोटापे का ताल्लुक़ हार्मोन्स के साथ है। सबसे ज़्यादा हार्मोन जो मोटापे में काम करता है वो है इंसुलिन। आपके जिस्म में एक उज़्व है, एक ग्लैंड है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, जो मैदे के पीछे होता है और वो सेंसिटिव होता है ख़ास किस्म की खुराक जो जिस्म में आती है जब आप खाते हैं तो उसके नतीजे में वो पैदा होता है इंसुलिन पैंक्रियास से, और वो हार्मोनल ऑर्डर्स के तहत होती है। अगर आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है या जो जिसको कहते हैं कि फूड इंडस्ट्री ने उसको चेंज किया है और वो नेचुरल फूड नहीं है, या वो फूड या वो खुराक जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी है, वो लाजमी इस बात का नतीजा निकलेगी कि इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से रिलीज़ हो और जाकर वो फिर ग्लूकोज को टैकल करती है जो खून की शरीयानों में दौड़ रहा होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स एक हाई मिक़दार में जो है वो खाएँ। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि खुराक के नतीजे में ये एक जो है प्रॉब्लम शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन के नतीजे में। इसका इलाज जो सबसे मौसर है वो ये है कि ज़्यादातर खुराक जो है वो नेचुरल खाएं जो कुदरत ने पैदा की है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, मसलन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियां हैं, तो वो जो है वो उनके खाने के नतीजे में ग्लूकोज की मिक़दार उस रंग में नहीं बढ़ती तेज़ी से जिस रंग में मसलन चावल जो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड हैं या जो ब्रेड्स आजकल मिलती हैं बाहर जो है वो मार्केट्स में, वो या कुकीज़ हैं जिसको बिस्किट्स वगैरह कहते हैं या केक रस हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से ग्लूकोज जो है मैदे के ज़रिए और आंतड़ियों के ज़रिए खून में जाती है। इसलिए उनसे इज्तनाब किया जाए और जो कुदरतन बनाए गए कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और उनसे पहले जो मेरी जो राय है उसमें ये है कि खुराक का ज़्यादातर हिस्सा प्रोटीन्स और अच्छे फ़ैट्स पर मबनी होना चाहिए, क्योंकि ये खुराकें इंसुलिन को रिलीज़ नहीं करती और वो उनका जो राउट है जिस्म में जाने का या जिस्म के हिस्सा बनने का, वो उससे मुख्तलिफ है जो कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में पैदा होता है। इसलिए जो प्रोटीन्स हैं उसमें आप जानते हैं कि अक्सर प्रोटीन्स जो हैं वो एनिमल सोर्स से आती हैं, जानवर के गोश्त से आती हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो गाय का गोश्त हो, चाहे वो जो है गोट का हो या लैम का हो। तो प्रोटीन्स में भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सब्ज़ियात की तरफ से या उस साइड से भी आ सकती हैं। इनमें चना जो है, चने में अच्छी मिक़दार में प्रोटीन्स होती हैं और वो खुराक का हिस्सा बन सकती हैं और वो बहुत मदद देंगी। इसी तरह जो अच्छे फ़ैट्स हैं जिनमें मसलन अंडे हैं, अंडे में प्रोटीन्स और फ़ैट्स दोनों होते हैं, वो भी खुराक का हिस्सा बनने चाहिए। और इसी तरह
جو ہے دودھ اگر خالص دستیاب ہو تو پورا جو فل ملک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ بٹر جو مکھن ہوتا ہے وہ اس کے بھی جو ہے ریزنیبل مقدار میں کھانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ جسم کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. تو یہ اگر اس طرح کی خوراک کا استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں لازمی انسولین کی جو پروڈکشن ہے یا جو ریلیز ہے وہ کم ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو فیٹ کے جمع ہونے کے پروسیس ہے اس سے جو ہے جسم کو نجات ملے گی اور اس طرح جسم ایک رنگ میں جو ہے وہ موٹاپے کے خلاف خوراک کے ذریعے دفاع کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فیٹ بن گئی ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، یہ موٹاپا بن گیا ہے، تو اس کا ایک نیچرل طریقہ کار فاسٹنگ بھی ہے یا روزہ ہے. جو فاسٹنگ ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں وہ والا فاسٹنگ نہیں ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے. یہ وہ فاسٹنگ ہے جس کو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں انگلش میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شام کے کھانے کے بعد مثلاً آپ کوئی اور چیز نہ کھائیں، کسی قسم کی اور چیز نہ کھائیں اور صرف پانی پئیں، یا طلب ہو تو گرین ٹی، سبز چائے یا ویسے چائے یا کافی جو وہ استعمال کریں، اور جسم کو موقع دیں کہ جو فیٹس بنے ہوئے ہیں جسم کے اندر وہ ان کو توانائی کے لیے برن کر سکے، استعمال کر سکے. وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جسم کو یہ اندازہ نہ ہو کہ باہر سے خوراک نہیں آ رہی. اس کے نتیجے میں ایسے کیمیاوی مادے یا ہارمونز پیدا کیے جاتے ہیں جسم میں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ فیٹ کو برن کیا جائے، اور اس طرح جو ہے وہ جسم میں بنی جو پرانی فیٹ ہے وہ استعمال ہوتی ہے انرجی کے لیے، اور اس طرح موٹاپے سے نجات مل سکتی ہے. اور اس کو کنسسٹنٹ یعنی مستقل بنیادوں پر کرنا ہوتا ہے، اور ہالیڈیز اس میں نہیں بنانے ہوتے، مثلاً کہ بھئی ایک دن کیا ایک دن نہیں کیا. اس کو مستقل طریقوں پر کیا جائے تو اس سے جسم کو کافی مدد مل سکتی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ورزش کریں. ورزش جو ہے وہ انتہائی مفید ہوتی ہے اور مسلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ خوراک کو اسی وقت استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو آپ نے کھائی ہو، اور اس طرح جو ہے وہ ڈپازٹ کی طرف رجحان کم رہتا ہے جسم کا تاکہ فیٹ نہ بنے. اور یہ کچھ سجیشن تھیں جن کے نتیجے میں جو ہے انسانی جسم جو ہے اس کو مؤثر طریقے سے دفاع کر سکتا ہے اور موٹاپے سے نجات مل سکتی ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بڑا وسیع ہے، لیکن ٹائم کے نقطہ نظر سے یہ جو چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقینی طور پر انشاءاللہ 90% تک جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.